पुष्प वाला आना चाहिए। जय गुरु जी। थोड़ा सुरीला। जय गुरु जी। और सुरीला। जय गुरु जी। तो इतना भरपूर वो देते हैं गुरु जी आपको, कहाँ बेचारे बादलों से उतरते हुए अपनी तश्तरी में, जैसे होता ना एक अपना वो सिंहासन छोड़ के नीचे आए, है ना, जो उनको भी तो रस आना चाहिए ना कि हाँ देखो यहाँ प्यार वाली सारी संगत है। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी मुस्कुराहट। मुस्कुरा दो, सीरियस ना हो अगर ज्यादा, मतलब सीरियसनेस से कितनी सारी बीमारियां आ जाती है ना, ठीक है, तो मुस्कुराते रहो। नया साल तो हमारा रोज ही होता है, एवरी डे इज अ न्यू ईयर। और जिसको कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो उनको क्या लो, दिल में उतार लो, है ना। कोई कहता है हम उनके चरणों में बिछ जाएं। चरणों में बिछने का मतलब पता है क्या होता है, कि अपनी ईगो उनके चरणों में रखो, पर जब उनको बसाना है तो फिर उनको दिल में बसाओ, है ना। हम उनके चरण में तो नहीं क्या कहते हैं ना, बसा सकते उनके चरण हमारे दिल में, तो उनका पूरा दिल हमको चाहिए। क्या चाहिए? तो ऊपर भी तो धड़कता है उनका दिल, क्या हो गया? ऐसी थोड़ी ना कि अगर वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनकी तो उनका नहीं है, वो कहते कि अरे उनके तो दिल ही इतने सारे हैं। इमेजिन करोड़ों दिल एक साथ धड़क रहे उनकी, है ना। हम उनकी दिल की धड़कन बन जाए। किसकी बन जाए? गुरु जी की दिल की धड़कन। बात तो मजा तो उसी का है ना, नहीं तो वही अच्छा गुरु जी को पहले तो स्ट्रेस में, पहले तो गुरु जी को ना उसमें फंसा देते हैं हम, रिचुअल्स में। गुरु जी रिचुअल्स के नहीं है। कोई कहता है तालियां मत बजाओ आरती के टाइम, कोई कहता है छैने ना बजाओ, कोई कहता है ऐसे मत करो। जहां रूह का कनेक्शन है वहां तालियां क्या मतलब उछलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो रूह का कनेक्शन होता है उस टाइम पे। जब आप आरती करते हो तो एक रूह आपकी उनके साथ जुड़ती है, आप उनका क्या थैंक यू बोलते हो उस आरती के अंदर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। सो आज का जो समा गुरु जी ने बांधा है, तो आज तो वो टोटल इश्क, ऐसा कहाँ मिलेगा, है ना यार, ऐसा मिलेगा कहीं यार? कहीं नहीं मिलता दुनिया में। इधर उधर सारे इंसान और रिश्ते जो होते हैं, इंसानी रिश्ते ठीक है, बट वो भी मतलब के होते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता बच्चों से, एक माँ का रिश्ता होता है जो वो नहीं होता, बाप का भी होता है, बट माँ का सबसे ज्यादा अनकंडीशनल होता है, सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। उसके बाद बाकी रिश्ते जैसे जैसे आप एज आएगी तो वैसे वैसे आप देखोगे फीके पड़ते जाते हैं, फिर वहां आ जाता है लेन देन। बट गुरु के साथ तो कोई लेन देन नहीं है। गुरु जी के साथ सच्चा इश्क है। गुरु जी आप सबसे इतना प्यार करते हैं। उनके रंग में रंगना, और एक्चुअली रंगाते तो वो पहले खुद रंगे हुए हैं, हमको फिर रंगा रहे हैं, फिर हम रंगते हैं, फिर वो भी रंग जाते हैं। हमारा वही चल रहा है सर्कल। थैंक यू गुरु जी फॉर ऑल द मोमेंट्स। और कोई कहता है ना कि स्वर्ग क्या होता है, आनंद क्या होता है, तो आज आपने महसूस किया वही स्वर्ग है और वही आनंद है। आप बैठे खड़े आप देखो ना, आपको सब कुछ भूल गया और सिर्फ उनका एहसास आज आपके साथ नाच रहा था। और जैसे होता है ना कृष्ण कन्हैया नाचने की गोपी के साथ, आज गुरु जी भी रस में नाचे हम सबके साथ। इतने बड़ा दर, इतने उनकी मेहरें बरस रही हैं हर संगत के ऊपर। यही नहीं कि जो संगत है उन्हीं के ऊपर, नॉन संगत के ऊपर भी बरसती है, क्योंकि जब मालिक होता है हमें तो पता लग गया, उनको तो पता नहीं है ना अभी। जिनको नहीं पता, जो अनजान है इस चीज से, मुझे लगता है कि क्या बोलूं, मतलब कितना कुछ, मुझे लगता है कितना कुछ वो खो रहे। मतलब हमें लगता है, तभी हम उनको कहते तू भी आ जा। रस क्या होता है, हम कहते ये भी रस ले, वो भी रस ले। तो आज ये जो समा बांधा है गुरुजी ने, एक्चुअली हर सत्संग में हमारे को तो ऐसे ही रस आता है, पर आज कभी कभी क्या होता है कि आज वो हमको रस दे रहे थे, आज हमने कहा आज हम उनको रस देते हैं, है ना। कभी बोल्ड होना चाहिए ना, कि बोला चाहिए ठीक है आप हो मालिक, बड़े बड़े दिल वाले, बड़ा प्यार करते हो और निस्वार्थ प्यार करते हो, बट और रस भी देते हो। आज संगत भी दिल से आज निस्वार्थ प्रेम निकला आपके अंदर से, क्या फूटा एकदम से, जिसको कहते हैं ना
निस्वार्थ प्रेम निकला तो आज हमारे अंदर से रस बरसा, तो आज गुरुजी ना प्रवरा बन के सारे रस लेने आए थे। सो ये उनका प्यार है। बहुत कुछ अब सीखने को मिलता है, आप सत्संग में आते हो और शब्द कीर्तन से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। सत्संग भी बहुत सारे आप करते हो कि कैसे कैसे गुरुजी ने अपने कल्याण किए हैं। अजीब, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कल्याण किया। जिस दर पे, जैसे आपने देखा कि आज कोड़ी को कैसे, जहां उसको अभागा माना जाता था और उसको क्या उसकी काया पलट हुई और क्या उनकी मौज आई कि कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है ना। सो गुरुओं के दर, परमात्मा के दर ऐसे ही होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है और फर्क कोई नहीं है कहीं भी। कोई भी दर हो वहां फर्क तो कोई भी नहीं है। फर्क हमारे एहसास का है, हमारी भावनाओं का है, और कुछ नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं तो कुछ नहीं, हमको लगता है हम सबसे आगे होने चाहिए, हमें ही सबसे आगे होना चाहिए था। हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पर ये देखो, वो कहते ना, वो तो आए तो सबकी नजरें उनपे, बट उनकी नजर किस पे होती है वो ही जाने। ठीक है। सो हम ऐसे बन जाए कि बस वो हमें ही देखते रह जाए। ना, बड़े सेल्फिश होना चाहिए इसमें हमने। ये प्यार है, ये प्यार का खेल है। ऐसे हम कभी कभी जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो आपका टेस्ट ही है। आप ये मत सोचो कि अलग से कोई पर्चा डालते हैं, जो आपकी कर्म है वही आपका टेस्ट है। तो कभी कभी जब आप सत्संग की सेवा में होते हैं ना, तब भी आपके बड़े टेस्ट होते हैं। तो मैं अभी बताती हूँ कि हमने ना 14 तारीख को कैथल जाना था सत्संग के लिए, सीवन, और 14 तारीख को सबसे ज्यादा धूम थी, सुबह के टाइम में। तो मैं, पूजा और आशीष गए थे, बस कैथल हम 3 जने ही गए थे। मैं किसको उठाऊं, किसको जगाऊं, किसको बोलूं, वो और नजारे और होते हैं। फिर तो सुबह तो पहले पूजा की सिटी पिटी घूम हो गई, 3:30 बजे करीब, दिख तो कुछ नहीं रहा, कैसे जाएंगे। मैं कहा जिसने रास्ता बनाया है, जिसने हमको लेके जाना है, वही रास्ता बनाएगा। तो हम उस दिन हंस रहे थे। मैंने कहा आंधी हो, तूफान हो, है ना, बारिश हो, धुंध हो, कुछ भी हो, अगर गुरुजी ने एक सेवा बख्शी है तो रास्ता भी वही बनाते हैं और हिम्मत भी वही देते हैं। पर थोड़ा सा एक कदम चलो और दिमाग से डर हटाओ। जिस दिन वो डर हट जाएगा तो अपने आप देखोगे रास्ता खुलता जाता है। हम डर जाएंगे, वो इतनी ठंड में कौन जाएगा। और आज भी सब कहते ठंड है, मैंने सोचा आज थोड़ी गर्मी हो जाएगी। सो ये उनकी प्यार की फरमाइश है। तो जब आप सेवा में भी लगते हो तो ये मत सोचो कि अच्छा ठंड है यार, छोड़ो क्या करना है, या आपको जब मिली है तो रास्ता भी वही बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते जा रहे हो तो वो आपके लिए रास्ता खोलते जा रहे हो। आप ये सोचते हो कि मेरे लिए तो रास्ता खुला ही नहीं, आप बैठ जाते हो, वो नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने बैठ जाना है। बैठना नहीं है, आपने चलते जाना है। कभी लग भी जाएगी तब भी ये देखो कि गुरुजी ने आपका धीरे धीरे रास्ता खोला हुआ है, और जैसे जैसे चलते जाओगे धुंध मिटती जाएगी। तो जिंदगी में हमेशा सवेरा और रहेगा, कोई अंधकार आपके जीवन में भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए जब आप चल रहे होते हो इस जीवन के अंदर, एक तो रास्ता मिला है गुरुजी ने, जैसे जैसे आप चल रहे होते हो ना, तो आप ये सोचो कि गुरुजी बाहें फैला के आपके लिए खड़े हैं। तो फटाफट जाना है, फटाफट जाना है, फटाफट जाना है। गुरुजी इज वेटिंग विद ओपन आर्म्स फॉर यू एवरीबडी। ये नहीं है तो जो ये रास्ता है, जो जीवन है, कठिनाइयां, परेशानियां, ये सोचो कि जब हम आप पहुंचेंगे तो गुरुजी ने कैसा वेलकम करना है, आ जाओ। और फिर क्या लगाना है, गले लगाएंगे हमें। तो वो जो शब्द है ना, कब गल लावेंगे, तो वही है कि तू जिंदगी का रास्ता चलते जा, एक एक दिन निकलते जा, एक एक दिन उठ जा सुबह। अच्छा है, बुरा है दिन, पर तूने निकलते जाना है, क्योंकि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कौन कर रहा है हमारा इंतजार, गुरुजी। तो आप ये देखो, बहुत लकी हैं हम कि हमें ये लाइफ मिली है। हम बहुत लकी हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले, उनकी एक छवि मिली, एक ये जो रस गुरुजी ने हमको दिया हमारी लाइफ के अंदर, ये सब दिया है। तो कभी भी मत सोचो कि परेशानी आ गई तो देखो लाइफ हमारी कितनी बेकार है, ये जीवन खराब है, इससे अच्छा तो मौत होती है ना। कई बार आपके मन में आता है ख्याल, पर वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, देवते भी तरसते हैं। जब ये देवते तरसते हैं तो हम क्यों इसका अपमान करें।
ठीक है, परेशानी आएगी, बहुत कुछ आएगा, बट आपने ये याद रखना है कि वहां पर मेरा गुरु इंतजार कर रहा है। सो जो ये रास्ता जो आप तय करोगे ना अपने जीवन का, टेढ़े चलो मेढ़े चलो, कभी फटेहाल हो जाएंगे, कभी कांटे पीछे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि रास्ता में दिखाया हमें नहीं पता, तो कभी कांटे पीछे होंगे, कभी आपको फूल मिल जाएंगे, कभी आपको पत्थर मिलेंगे, कभी कोई आपको खींचेगा इधर से, खटाक 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 जोर से खींचने की कोशिश करेगा, बट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा गुरु मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने पहुंचना है। तो ये जीवन का सफर आपने अच्छे से तय करना है। ये नहीं समझना कि ये जीवन बेकार है, हमको तो मरना ही अच्छा है, हमको तो यही अच्छा है, हमारी जिंदगी क्या है, कोई ठीक ही नहीं हो रही प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में है, और हर इंसान के, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को नहीं बताता, बट बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और किसके साथ लड़ रहे हो? गुरु जी के साथ। गुरु जी आपके अंग संग है, तो आपको हथियार भी वही देते हैं, कहते हैं चल लड़ ले, चल ये ले, अब ये ले। कभी गधे की जरूरत होती है, वो गधा, वैसा गधा नहीं नॉट डॉगी। सो और कभी तलवार पकड़ा देंगे, कभी तीर कमान बनाएंगे, निशाना लगा देंगे। हथियार कैसे हथियार है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो जब गुरु आपके संग है, तो बीमारी और भी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो हमारी चलती हैं चीजें, उसके लिए गुरुजी आपको पूरा प्रिपेयर करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो हर सत्संग में आओ तो ये सोचो कि आपने स्ट्रॉन्ग बन के जाना है, आप पहले से बेहतर हो। कौन आपको सिखा रहा है शब्द, जो आपको गुरुजी ने, हमने सबको ये एक गिफ्ट दिया। मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग इज अ गिफ्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज। इसको बहुत हल्के मन मत लिया करो। सत्संग है, चलो चलते हैं, लंगर खा के आ जाएंगे, बस दैट्स इट। नहीं, गूढ़ भाव जो सत्संग का है वो कुछ लेके जाना है ना। कितने सारे गुण है, गुरु बख्शीश करे, उनकी रजा में कैसे आए हम। सब कहते हैं कि गुरु की रजा में चलना चाहिए, भगवान की रजा में। तो इसका मतलब है अगर कोई पहाड़ जैसी कोई चीजें आए तो वो भी उनकी रजा है। वो जानते हैं कि जब तक सोना तपेगा नहीं, उस आग से निकलेगा नहीं, उस भट्टी से निकलेगा नहीं, वो चमकेगा नहीं, पॉलिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो जल रहा होता है तो उसके अंदर की आग है, जो अंदर की जो प्रेम की ज्वालामुखी है अपने गुरु या परमात्मा के प्रति, वो नहीं आएगी कभी। सो ये सारे आपके टेस्ट हैं, जो सारे लाइफ की सिचुएशंस हैं, ये सोच लो कि आप खरा सोना बना रहे हैं गुरुजी हमको। जब तक वो खरा नहीं होगा तब तक वो गुरुजी के मस्तक का ताज भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। या हम उनके गले की चेन भी बन जाए, चेन तो पहनते नहीं थे गुरुजी। एनीवे, डजंट मैटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब उनके ऊपर हमें सजना, या हमने जिसके लिए कहते ना, वो खुश हो जाएंगे कि सारी संगत उनके सर का ताज है ना। वहां बैठे भी सारे सभा करते होंगे, पक्की बात है, पता नहीं कौन कौन उनके साथ सभा में बैठते होंगे। तो मैं तो इमेजिन करती हूँ वो सभा में सारे बैठे हैं और सारे हम देखो रस ले रहे हैं, बढ़िया है यार। बोली देखिए तेरा काम बढ़िया है कह रहे यार, मैंने हमको बोलेंगे अच्छा इधर भी चले जाओ, इधर भी थोड़ा सा डलवा दो रस। सो शोशेबाजी से ज्यादा हमको क्या दे रहे हैं गुरुजी? रस। और ये रस आपने कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया था, तो कहाँ महसूस किया हमने? गुरुजी के पास। सो हमारी जो जीवन की जिसको कहते हैं नैया को भी पार वही लगाएंगे, हमारे को हाथ पकड़ के वही लेके जा रहे हैं, हमको ये सत्संग की घड़ियां वही लेके आते हैं। नहीं तो घर से निकलो तो पीछे से आवाज आती, किधर जा रहे हो? सत्संग, रोज ही सत्संग, कितने जा रहे हो? रोज सत्संग। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, बाद में आके निपटेंगे, पहले तो जाए तो सही, अपना तो रस लें, क्योंकि पता नहीं कल है या नहीं है, यू नेवर नो। सो हमारे को इसीलिए सत्संगों में जहां भी हम जाएं, प्लीज कहीं भी सत्संग हो, ये नहीं कि आपने वहां जाके भी क्या कहते हैं उसको, रस लेना है और दूसरों को भी बताना है कि रस क्या चीज है। मतलब बताना इन द सेंस कि महसूस करने के लिए बोलना है। नहीं तो कोई लोग आते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते ही जाएंगे, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, एक ही पाके आई, अच्छा ये पहले भी आई है, तो नहीं संगत लग रही है, मतलब ध्यान उधर है, ध्यान अपने अंदर नहीं है। सो
हमको ये ध्यान रखना है कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी, ये नहीं कि सिर्फ हम तक ही सीमित रहे, तो आपके आगे आने वाली जनरेशन है वो भी ट्रेन हो, ताकि जो हम ये रस की लड़ी हमेशा जिसको कहते हैं ना आबाद रहे, क्या कहेंगे, रस की लड़ी हमेशा दुनिया में इसका कहते हैं प्रकाश रहे, तो हम रहे ना रहे, बट ये जो रस की बुहार जो हमें गुरुजी ने दी है ये हमेशा रहे, तो ये आगे हम बांटते जाएंगे, और आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो एक दूसरे को साथ लेके, और जिसने एक्सपीरियंस कर लिया फिर वो आगे भी एक्सपीरियंस करे। तो सिंप्लिसिटी में रहो, सत्संग में भी सिंप्लिसिटी में रहो, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी, किसी की निंदा करने से सारा भार अपने ऊपर आता है। ऐसे ही हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। सत्संग तो बहुत होते हैं, यूट्यूब में देखते रहते हैं, समझ नहीं आती कभी कौन सा सत्संग सुना कभी कौन सा, पर ये जो छोटे छोटे वो कहते हैं ना नुस्खे होते हैं ना, जो दादी माँ नुस्खे वो आपको बदलते हैं और बाकी तो सत्संग और कोई सुनाना चाहे तो प्लीज डेफिनेटली सुना सकता है। उससे वांट्स टू डू सत्संग नाउ, किसी को कहाँ है? ओके, सो हमारी जो, चलो एक छोटा सा सुनाई देते हैं सत्संग, कोई ना कोई तो सुना ही देंगे। हमने जैसे कौन सा सुनाऊं मैं सत्संग, मैं सुनाते सुनाते फिर भूल जाती हूँ। मुझे नहीं याद आ रहा कोई सत्संग। आ जाओ, आपने सुनाना है कि आंटी सत्संग? आप सुनाओगे? आ जाओ। बोले तो गुरु जी का हुक्म है। प्लीज प्लीज, आपको तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा। हाँ, मैं आई थी 1-1.5 साल पहले। हाँ जी, घबराहट हो गई थी। हाँ, पर आपके सत्संग बहुत मिस करते हैं, जो हमने उस टाइम पे एंजॉय किया।